बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम स्टडीज़ मेरे मेरे सब्सक्राइबर हैं। आज भी इनका पाम रीड करेंगे। देखिए, जब भी आपने किसी पाम को रीड करना होता है, सबसे पहले आप उस हाथ की शेप को आप समझ लें। हाथ की शेप को हथेली की लंबाई और चौड़ाई और उंगलियों की लंबाई और चौड़ाई के लिहाज से पढ़ा जाता है, देखा जाता है। तो हथेली इनकी थोड़ी लंबी है, उंगलियां शॉर्ट है, तो ये फायर हैंड है। ऐसे लोग आतशी मिजाज होते हैं, गर्म मिजाज के लोग होते हैं। तो गर्म मिजाजी को मजीद रीड आपने करना हो तो ये होता है आपका अंदरूनी मंगल, ये मरीख का उभार है। और मरीख भी एक आतशी प्लैनेट है, ठीक है। तो अगर आपका ये उभार उभरा हुआ है किसी भी पाम का, तो ऐसा बंदा गुस्से का तेज हो सकता है। और स्पेशली जब उसके दिमाग की लकीर से लाइनें इस अंदरूनी उभार, अंदरूनी जो मंगल का उभार है, अगर इसमें दाखिल हो जाए, दिमाग की लकीर का अंदरूनी मंगल के साथ कनेक्शन हो जाए, तो ये भी ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है और गुस्से का तेज होता है। हथेली आपकी लंबी हो, उंगलियां उस लिहाज से शॉर्ट हो, छोटी हो, तो ऐसे लोग जल्दबाज लेकर के होते हैं। तो पता चल गया कि ये जज्बाती आदमी है और गुस्से में आके ये अपना नुकसान करेंगे। जब गुस्से में नुकसान करेंगे तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे। हालांकि इनके हाथ में किस्मत की लकीर बड़ी बेहतरीन है, आपको बड़ी ज़बरदस्त इनके हाथ में किस्मत की लकीर नज़र आ रही है। लेकिन क्या ये किस्मत की लकीर इनको बहुत ज़्यादा दौलत दे पाएगी या कोई बहुत बड़े मर्तबे मुकाम पर इनको फाइज करेगी? तो बिल्कुल नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, सीखना है, समझना है, तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली जो पामिस्ट्री का नॉलेज है वो आपको सीखने को मिलेगा। अंगूठे का फर्स्ट स्कोर बताता है विल पावर का। तो विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग है, किसी भी काम का इरादा कर लेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड फ्लोर बताते हैं सूझबूझ का, प्लानिंग का। यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर आड़ी तुच्छी लाइनें बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज जिंदगी गुजारेंगे। इनको ये समझ नहीं आएगी कि कौन सा काम इनके लिए ठीक है, कौन सा काम इनके लिए बेहतर है। और फिर ये जल्दबाजी में या गुस्से में आके कोई भी काम शुरू करेंगे, जिसके नतीजे में इनको नुकसान उठाना पड़ेगा 100%। अब जिंदगी की लकीर को अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पर ये जिंदगी की लाइन दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा इनके सेंसिटिव होने का बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे लेती है। जिंदगी की लाइन सीधी नीचे की तरफ गिर रही है। अगर जिंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिरे, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझें। देखिए, जिंदगी की लाइन खूबसूरत उस वक्त मानी जाएगी अगर ये जिंदगी की लाइन यूं मुकम्मल नीचे की तरफ आए, या ये इस तरफ मून माउंट की तरफ निकल जाए, इसको अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अगर इसकी एक शाख मून माउंट की तरफ जाएगी तो ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवाएगी, आपको यूरोप, कनाडा, अमेरिका की तरफ ये जिंदगी की लकीर लेके जा सकती है। अब हुआ क्या कि जितनी ये गुलाई में होगी, ऐसा इंसान ज्यादा तहम्मुल वाला होगा, बुर्दबार होगा, उसके अंदर बड़ा सब्र होगा और वो ज़िंदगी के फैसले बड़े सोच समझ के करेगा। उसकी शख्सियत में बड़ा ठहराव होगा, बड़ी जो है ना वो जाज़ब नज़र उसकी शख्सियत होगी, बड़ा धीमा उसका लहजा होगा और ज़िंदगी के डिसीजन बड़े सोच समझ के लेगा। लेकिन अगर ज़िंदगी की लकीर ही बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आए तो अब क्या करेगा? अब इस पर मंगल का उभार बढ़ जाएगा। वैसे भी अंदरूनी मंगल पर लाइनें दिमाग की लाइन से टच होके नीचे गिर रही हैं, तो ये बंदा गुस्से में आके अपने काम खराब करेगा और उसकी वजह से इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। वीनस माउंट देखा जाए तो जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। जिंदगी की लाइन यहाँ तक खत्म होती है और आगे फिर गार्डियन एंजल लाइन चल पड़ती है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ जाके इनकी जिंदगी की लाइन खत्म हो जाती है और फिर नीचे से ये जिंदगी की लाइन दोबारा स्टार्ट ले रही है। तो ये है कि तकरीबन 40-45 पे जाके ये कोई रुपये पैसे का नुकसान जरूर करेंगे, जिसकी वजह से इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा डाउन हो सकता है। ठीक है जी, इसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे। मून माउंट पर अगर आप देखेंगे तो सफर की लाइनों के आगे ये इस तरीके से जजीरा सा बन रहा है। इसका मतलब ये कि ये बाहर के मुल्क जाएंगे जरूर, लेकिन बाहर जाके ये ज्यादा कामयाब नहीं होंगे, वहां पे जाके इनकी सेटलमेंट बड़ी मुश्किल से होगी। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये इस तरीके से एक फिश का साइन बनता नजर आ रहा है।
तो ये फिश इनको दौलत देगी, रुपया पैसा देगी और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, लेकिन ये बाहर के मुल्क जाएंगे ज़रूर, क्योंकि किस्मत की लकीर का कनेक्शन मून माउंट के साथ बन रहा है। यहाँ पर भी सफ़र की लाइनें बन रही हैं, लेकिन सफ़र की लाइन ये जजीरे बना रही है। देखिए सफ़र की लाइन ने एक जजीरा ये बनाया है, इसको हम जजीरा ही पढ़ेंगे और इसको भी जजीरा ही पढ़ेंगे। तो सफ़र की लाइन जब जजीरे बना रही है तो इसका मतलब ये है कि प्रदेश में जाएंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ पर ये मुश्किलात ज़्यादा देखेंगे। इसके बाद अगर इनकी हम ज़िंदगी की थोड़ी किस्मत की लकीर को देखें तो दिमाग की लकीर पे जाके इनकी किस्मत की लाइन ये ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा ज़िंदगी में दो काम करेगा। एक काम जो ये शुरू करेगा या इसको एक ख़ास तरीके से जो इसकी ज़िंदगी गुजरेगी, वो तकरीबन 40 साल की उम्र तक तो इसकी ज़िंदगी एक ख़ास ट्रैक पे चलेगी और एक कोई ख़ास इसकी जॉब हो सकती है, कोई अपना बिजनेस कर सकता है। लेकिन ये 42 43 पे जाके ये किस्मत की लकीर रुक जाती है। इसका मतलब ये कि ये जो भी इसकी लाइफ होगी, जो भी इसकी ज़िंदगी की ये जो एक स्टोरी होगी, ये 42 43 पे जाके इसकी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इनके जो भी इसका काम होगा, जो भी इसका बिजनेस होगा, ये लाइन चूंकि 42 43 पे जाके ख़त्म हो रही है, इसका मतलब ये है कि 42 43 पे जाके इस बंदे की कोई जॉब ख़त्म हो सकती है, कोई बिजनेस खत्म हो सकता है। और कभी कभी ये भी होता है कि इंसान एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ चला जाता है या एक शहर से दूसरे शहर की तरफ मूव हो जाता है, तो ये जिंदगी में किसी बहुत बड़ी तब्दीली का भी साइन होता है। तो अब एक तो इनको यहाँ से सारी जिंदगी तकरीबन 42 43 तक जॉब, जिनके रुपया पैसा आएगा। दूसरी लाइन जो है वो इनके पास किस्मत की डबल लकीर है, एक किस्मत की लकीर ऊपर तक यूं जा रही है, तो ये भी बड़ी नीचे से शुरू हो रही है, ये भी नीचे से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनको अपने रिश्तों की सपोर्ट मिलेगी, कोई ना कोई मेहरबान रिश्ता इनकी ज़िंदगी में ज़रूर रहेगा जो इनकी मदद करता रहेगा, हेल्प करता रहेगा और इस बंदे को रिश्तों की सपोर्ट मिलेगी, जिसकी वजह से इसको रुपये पैसे की कमी तो नहीं होगी। लेकिन चूंकि इसके अंदर गुस्सा ज़्यादा है तो यहाँ से भी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, दिल की लाइन से भी एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है और यहाँ से एक लाइन काटती हुई यहाँ तक पहुँची है। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा जज्बाती है। एक तो ये गुस्से में आके ये राहु लाइन जो बैरूनी मंगल तक पहुंच रही है, यहाँ से वीनस से अपने ही किसी फैमिली मेंबर के साथ इसका लड़ाई झगड़ा होगा, जिनकी शादी में भी मसले बन सकते हैं और बात जो है वो कोर्ट तक जाएगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी, उस सिलसिले में इनको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है और मैरिज में भी अगर मसले बने तो इनकी बात जो है वो कोर्ट कचहरी तक जाएगी। इसके बाद अगर आप देखें तो अगर जिंदगी की लकीर के अंदर से यहां से कोई लाइन निकल के मरकरी माउंट की तरफ जाए तो ये खत्ते सेत होता है। अब ये लाइन जो है, ये खत्ते जो सेत है, इसको हम खत्ते सेत नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये लाइन जो है वो किसी हद तक किस्मत की लाइन से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पे ये एक ट्राइंगल ये बना रही है और एक बड़ा ट्राइंगल ये बना रही है। तो एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये है कि रुपये पैसे की इनको कमी बिल्कुल कोई नहीं होगी। और एक मनी ट्राइंगल ये भी बन रहा है, देखिए कितने खुशकिस्मत है, एक बड़ा ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल, फिर ये ट्राइंगल। तो ये तीन जो ट्राइंगल इनको मिले हैं ना, ये मिले हैं इनको किस्मत की डबल लकीर होने की वजह से। लॉस भी ये जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि इनका लॉस नहीं होगा, बिल्कुल 27-28 साल की उम्र में भी लॉस होगा, 40-45 साल की उम्र में भी लॉस होगा और इसी तरह फिर नियर अबाउट 50 के करीब ये लॉस नहीं करेंगे, जिनके 50 से 55 के दरमियान में भी इनको अपने रिश्तों से धोखे मिलेंगे, दुख मिलेंगे, तो ये अपना लॉस करेंगे। इसके अलावा अगर आप दिल की लाइन को भी देखें ना, हार्ड लाइन, अगर हार्ड लाइन को यूं लाइनें काट दें ना, यूं लाइनें काट दें, तब भी आपका दिल बुरे तरीके से टूटता है और आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, या जिन रिश्तों पर आपको बड़ा भरोसा होता है, मान होता है, वो रिश्ते आपके डैमेज होते हैं। तो यहाँ पर मरकरी माउंट पर भी जब आड़ी तिरछी लाइनें हो, जाली का साइन बना हो और ये शादी की लाइन इसके साथ टच हो जाए, तो ये जाली का साइन भी आपकी शादी को डैमेज कर देता है। और दिल की लाइन में भी चूंकि बहुत ज्यादा कट आए हैं, तो कहा जा सकता है कि इनकी मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं होगी, मैरिज लाइफ में इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर हमें शोहरत की लाइन भी नजर आ रही है और यहाँ पर एक छोटा सा फिश साइन भी शोहरत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो कहा जा सकता है कि रुपया पैसा इनके पास आएगा। 40 से 50 साल की उम्र में भी ये किस्मत की लकीर इनको अच्छी दौलत देगी और 55 पे इनका एक लॉस होगा और उसके बाद
ये किस्मत की लकीर जो है ये ऊपर जाके ये इस तरीके से भी एक फिश का साइन बना रही है, और सन लाइन भी इनके हाथ में बड़ी अच्छी है, तो कहा जा सकता है कि बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। लेकिन मैरिज लाइफ इनकी अच्छी नहीं होगी, और ये बंदा बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, जॉब में भी और बिजनेस में भी। अगर ये कोई कारोबार करेगा तो ये जो लाइनें हैं ना, इसको कारोबार में नुकसान करवा देंगी, और ये लाइन तो सीधा सीधा इनको कोर्ट केस की तरफ लेके जाएगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। बाकी सफ़र में भी कोई इनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। और इसके बाद अगर हम ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन यहाँ आगे फिर ये बाहर की तरफ निकल आई है, तो ये बंदा बाहर के मुल्क ज़रूर जाएगा। अगर ज़िंदगी की लाइन यूं किस्मत की लाइन को काटते हुए मून माउंट की तरफ चली जाए तो ये इंसान को बाहर के मुल्क सफ़र करवाती है। ये गार्डियन एंजल लाइन होती है, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जहाँ कहीं ज़िंदगी को ख़तरा होगा ये लाइन ज़िंदगी की हिफाजत करेगी। इसके बाद अगर आप देखें तो इनके हाथ में हमें जो सफ़र की लाइनें वो आपस में गुड मूड होती नज़र आती हैं। अगर सफ़र की लाइनें एक दूसरे को काट रही हो तो इसका मतलब ये कि ये बंदा प्रदेश में तो चला जाएगा, लेकिन वहाँ पर इसको सेटल होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक किस्मत की लाइन इनके हाथ में ये है और दूसरी किस्मत की लाइन इनके हाथ में ये है। तो जब दोनों हाथों में किस्मत की लकीर आ गई तो इनको दो लोगों से अपने रिश्तों से सपोर्ट मिलती रहेगी, और ये बंदा होगा किस्मत का धनी। बहुत ज़्यादा मुसीबतें इसकी ज़िंदगी में आएंगी, जैसा कि हमें यहाँ पर ये लाइन कोर्ट केस का बता रही है, तो कोर्ट केस में भी फंसेंगे, लेकिन अल्लाह करेगा इनको कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर दिल की लाइन ब्रेक हुई है और एक लाइन नीचे की तरफ गई है, तो यहाँ पर जो भी इनकी पहली शादी होगी वो इनकी डैमेज हो जाएगी, वो नहीं बचेगी। बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ी चीटिंग इनके साथ ज़रूर होगी। और दूसरी बात ये कि ये बंदा है भी गुस्से का तेज, और नेगेटिविटी कभी कभी जब दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो इंसान के अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इंसान दूसरों को शक की नज़र से देखना शुरू कर देता है, और इंसान बड़ा जज्बाती होता है, गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेता है। तो बिल्कुल ये अपने गुस्से में काम खराब करेंगे, लेकिन जहाँ तक इनकी नेम फेम की बात है, अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा। लेकिन यहाँ से कुछ लाइनें इसको ऐसे आड़ी तिरछी काट भी रही हैं, तो ओल्ड एज में भी कुछ बदनामी ज़रूर इनको देखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इनकी रेपुटेशन ज़रूर ख़राब होगी। और ये दिल की लाइन भी यहाँ से ब्रेक हो रही है, तो कोई बहुत बड़ा दिली सदमा किसी अपने रिश्ते की, बहुत ही जिनके साथ इनको मोहब्बत होगी, किसी करीबी रिश्ते की भी डेथ हो जाती है जब आपकी दिल की लाइन टूट रही हो। और कभी कभी ये डाइवोर्स का बड़ा पावरफुल साइन होता है कि जिससे आपको बड़ी मोहब्बत होती है वो शादी बुरे तरीके से आपकी डैमेज हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें कोर्ट केस की भी लाइनें नज़र आ रही हैं, दिल की लाइन भी टूट रही है, तो कहा जा सकता है कि जो भी पहली शादी होगी वो इनकी बिल्कुल नहीं चल पाएगी। ठीक है जी। इसके बाद ये जो किस्मत की डबल लकीर है ये इनको रुपया पैसा ज़रूर देगी। ये वाली किस्मत की लाइन भी ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं, अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं, और ये किस्मत की लाइन भी ऊपर तक जा रही है। तो दो जगह से इनकम इनको सारी ज़िंदगी आती रहेगी। और दूसरी बात यह है कि इनको ज़िंदगी में लोग बड़े अच्छे मिलेंगे। जब आपके पास डबल किस्मत की लकीर होती है ना, तो आपको रिश्तों की सपोर्ट बड़ी मिलती है। चाहे आपको अच्छे दोस्त मिल जाए, चाहे आपके खूनी रिश्ते आपको सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट रिश्तों की आपको अच्छी मिलती है। साथ शोहरत की लाइन भी मौजूद है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और जुपिटर माउंट पर भी ये इस तरीके से अगर स्क्वायर के साइन बन जाए तो ऐसा इंसान अपना घर ज़रूर बनाता है, प्रॉपर्टी बनाता है। बिल्कुल ये अपना घर भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये फिश साइन भी इनको दौलत देगा। और ये यहाँ पर तीन लाइनें निकल रही हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो ओल्ड एज में इनको दो या तीन जगह से इनकम भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा। और बाकी ये है कि ये सन लाइन भी इनको दौलत देगी, ये लाइनें भी इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगी। जहाँ पर ये लाइनें शोहरत की लाइन को काटती हैं वहाँ पर थोड़ी सी टेंशन या थोड़ी सी बदनामी का सामना या थोड़ा बहुत रुपये पैसे का लॉस ज़रूर होता है। बाकी अंगूठे पे अगर इनकी बुद्धाई देखें तो थोड़ी ओपन है। मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ, अगर ये आँख बंद हो तो आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, फेस रीडिंग आप बड़ी अच्छी करते हो, ज़िंदगी में मुसीबतें टेंशन कम आती हैं, तो ज़िंदगी में धोखा आप कम खाते हैं। और दूसरी बात यह कि आप ज़िंदगी बड़ी सोच समझ के गुजारते हैं अगर आपकी ये आँख बंद हो दोनों तरफ से। लेकिन इनकी आँख तो ओपन है, दो लाइनें बल्कि नज़र आ रही हैं। अब इनके साथ चीटिंग भी होगी। ज़िंदगी जितनी अक्लमंदी के साथ इन्होंने गुजार दी थी नहीं गुजार पाएंगे, और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपना करियर तबाह करेंगे और अपने रिश्ते भी ख़राब करेंगे और अपना अच्छा खासा रुपये पैसे का नुकसान भी करेंगे और अपनी रेपुटेशन को भी ख़राब करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना हाथ इतनी ही बारीकी के साथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली भी बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, किसी और नंबर पे आपने रब्ता नहीं करना। अगर कोई कमेंट सेक्शन में आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है और आपका नुकसान हो जाता है तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए जो नंबर आपको मेरी वीडियो के अंदर नजर आ रहा है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। यही मेरा व्हाट्सएप है, किसी और नंबर पर आपने रब्ता नहीं करना। बाकी आपको बहुत डिटेल से आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और बड़ी एक्यूरेट रीडिंग होगी, तुक्के नहीं लगाए जाएंगे, परफेक्ट रीडिंग होगी और बड़े प्रोफेशनल अंदाज से आपको बड़ी एक्यूरेट चीज़ें बताई जाएंगी। और जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी, जो भी इनके जिस वजह से आप कंफ्यूज होंगे ज़िंदगी में, अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप अपनी शादी के बारे में परेशान है, शादी हो नहीं रही या शादी चल तो रही है ठीक तरीके से चल नहीं रही, तो हर मसले का हल आपको बताया जाएगा और आपके हाथ की लाइनों के मुताबिक और आपका जायचा और आपकी जन्म कुंडली को रीड करके बेहतरीन गाइडलाइन आपको दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश करम रखे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।